जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाई। पाई कोई कहता है पाई परिमेय संख्या है, कोई कहता है पाई अपरिमेय संख्या है, कोई कहता है पाई का मान 22/7 है, कोई कहता है कि पाई का मान कुछ और है जो डिफाइन नहीं हो सकता। पाई का मान, पाई कहां से आया, पाई का मान ही पाई ही क्यों है, पाई कौन सी भाषा है, आज हम इस पे पूरा जानेंगे। बने रहिए हम आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। ठीक, तो देखते हैं पाई। सबसे पहले पाई शब्द कहां से आता है, पाई का यूज कहां पे आता है। जहां पे कहीं भी गोला हो, सर्कल हो, वहां पे पाई का यूज होता है। चाहे आप बेलन कह लीजिए, सिलिंड्रिकल कह लीजिए, कोन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वहां पे जहां पे सर्कल रहेगा वहां पे पाई आएगा। अभी क्यूब, क्यूबाइड, घन या घनमूल की बात करेंगे, घन या घनाभ की बात करेंगे, तो वहां पे कोई भी गोला नहीं आता है, तो वहां पे पाई का मान नहीं होता है। तो देखेंगे पाई पहले, सबसे पहले अगर हम कोई भी सर्कल बनाते हैं, गोला बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो ये इसके चारों तरफ जो इसको क्या बोलते हैं, परिधि, और बीच में केंद्र होता है। और परिधि से किसी एक परिधि की एक बिंदु से केंद्र से होते हुए एक रेखा खींचेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। तो पाई का मान होता है, पाई परिधि और व्यास का अनुपात होता है। पाई क्या होता है, परिधि और व्यास का अनुपात होता है। मतलब किसी भी वृत्त के परिधि में उसके व्यास से भाग देने पे जो हमें मान पता चल के आता है, जो मान मिलता है, वो क्या कहलाता है, पाई। तो पाई, और परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफेरेंस, और पाई को व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस को सी और डायमीटर से डी से दिखाते हैं। तो यहां पे हमें मिल गया पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, पाई का मान यहां अब हमें पता चला। अब पाई को, पाई शब्द कहां से लिया गया, जैसे देखिए पाई शब्द ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, यूनान में एक ग्रीक लैंग्वेज होता है, ग्रीक भाषा के अल्फाबेट वहां पे 16वां अक्षर पाई होता है। जैसे हमारा अंग्रेजी का 16वां अक्षर ए से जेड तक लिखें तो क्या होता है, पी होता है, वैसे ग्रीक भाषा का अल्फाबेट 16वां अक्षर क्या होता है, पाई। तो उससे लिया गया है। अच्छा, पाई ही क्यों लिया गया है, देखिए क्योंकि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है पाई का मान, परिधि अपॉन व्यास होता है। तो सर्कमफ्रेंस को ग्रीक भाषा में जो बोलते हैं आपको पेरीफेरी, चूंकि वहां पे 16वां अक्षर पेरीफेरी का पाई है, यहां भी पाई आ गया। पेरीमीटर को बोलते हैं पेरीपेट्रोस, तो यहां भी पाई आ गया। ये पाई कई बार आया, तो हमको मतलब ये कहा जा सकता है, इसलिए उसका जो मान होता है पाई ले लिया गया। तो यहां से समझ में आया ग्रीक भाषा के अल्फाबेट से 16वां अक्षर पाई होता है, वहां से पाई सब लिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं पाई का मान। पाई एक चीज और दूसरी वे में समझ सकते हैं, पाई का मान पाई ही क्यों है या 22/7 क्यों है। देखिए अब हम किसी भी परिधि को उसके डायमीटर, जैसे इतना बड़ा है तो हम उसके परिधि से डायमीटर को नापेंगे। जैसे कि इसकी लंबाई जो व्यास है, व्यास की लंबाई से हम परिधि को नापेंगे तो एक बार नापे, दो बार नापे और तीन बार नापे। ऐसे 3 बार नापने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, कुछ डिस्टेंस बचेगा। ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस को आप कह सकते हैं क्या है, पाई। यही डिस्टेंस आपका क्या है, पाई। जैसे एक और ये जो मान होता है, चाहे आप छोटा गोला बनाए, जैसे जो आप छोटा गोला बनाए, चाहे छोटा गोला बनाए तो जो भी पाई का मान आएगा, अब चाहे एकदम बड़ा गोला बनाए फिर भी पाई का मान आएगा। चाहे पृथ्वी भर का गोला बना दे तो इस तरीके से उस पृथ्वी के जो परिधि से उसके डायमीटर से भाग देंगे, दो फिक्स मान आएगा, वो आपका पाई होगा। तो पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान आप कह सकते हैं 3.14159 इतना होता है। ठीक है, इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, इतना मान होता है। इसको परिभाषित मतलब कहां तक जाएगा, अभी तक कोई कैलकुलेशन, कोई गणना नहीं की जा सकी है, और इस पे काम चल रहा है। अगर भविष्य में इसका मान ज्ञात हो सकता है तो ज्ञात होगा, नहीं तो इस पे रिसर्च चल रहे हैं, गणितज्ञ इस पे लगे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पाई जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आप कुछ लोग कहते हैं पाई क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, और पाई को 22/7 के बराबर दिखाते हैं। तो ना देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि पाई का मान जो होता है 3.14519 डिफाइन नहीं, इसलिए कट नहीं रहा है, तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। अब 22/7 का मान कितना होता है, हम
22 में 7 का भाग देते हमारे पास क्या मिलता है 3.14257 14257 14257। तो इस तरीके से रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो पाई क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि पाई का मान 3.14 यहाँ पे भी 3.14 यहाँ पे भी, तो पाई की वैल्यू 22/7 के लगभग करीब है, एकदम निकट है। इसलिए अप्रॉक्स माना जाता है कि पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 के क्या है, बराबर है। पाई की वैल्यू क्या है, अप्रॉक्स में है, बराबर नहीं है, अप्रॉक्स में। माइक्रो मीटर के क्या होते हैं, माइक्रो मिलीमीटर का क्या होता है, डिस्टेंस होता है, मतलब डिफरेंट होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। इसलिए टीचर अध्यापक आज तक हम लोग को बताते हैं कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। अब यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखेंगे क्योंकि पाई का मान क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग ना रिपीटिंग, कभी ना तो रिपीट हो रहा है ना तो कट रहा है, तो इसलिए क्या होगा, जो भी संख्या ना रिपीट हो भाग देने पे मतलब आसान अनावर्ती, तो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। अब इसका मान देखने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने इसको मान को बहुत सारे काटा अपने जीवन में और मर गए, लेकिन उसका एक फिक्स वैल्यू नहीं पता चल पाया। यहाँ तक कि जापान की जो सुपर कंप्यूटर है, बहुत गणना माइक्रो सेकंड में बहुत बड़ी बड़ी गणनाओं को कर देता है, उसने पाई के मान को 5 ट्रिलियन तक काटा, लेकिन उसका मान नहीं मिला और सुपर कंप्यूटर ने भी हार मान गया। पाई का मान अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। तो यहां तक हमें एक चीज ये क्लियर हुआ। अब दूसरी चीज आती है पाई। तो आपको पता है पाई डे भी मनाया जाता है, पाई डे मनाया जाता है। क्यों पाई डे कब मनाया जाता है, तो पाई डे पाई के ही मान से मनाया जाता है। पाई का मान क्या होता है, ये 3.14 यानी कि 14 मार्च, यहां से 14 और 3 मार्च तीसरा महीना। तो पाई डे कब मनाया जाता है भाई, पाई डे मनाया जाता है उसके मान से 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। और दूसरी चीज देखेंगे, पाई डे 14 मार्च को ही एक समय, एक निश्चित समय पे मनाया जाता है, एक निश्चित समय। कौन से समय पे मनाया जाता है, आगे देखेंगे 1:59 यानी कि 1:59 PM पे पाई डे मनाया जाता है। 14 मार्च 1:59 पे पाई डे पूरी दुनिया मनाती है, पाई के मान में, पाई के मान के लिए। और देखेंगे एक चीज और है, इस पे एक कोइंसिडेंट, एक इत्तेफाक और कह सकते हैं क्या, 14 मार्च पे एक इत्तेफाक और है, जो अब तक के आधुनिक विज्ञान के, जो मॉडर्न साइंस है, उसके जो सबसे महान वैज्ञानिक कहे जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जी, 14 मार्च को उनका जन्म हुआ था, 14 मार्च को उनका जन्म हुआ था। और 21वीं सदी के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग, उनका 14 मार्च को देहांत हुआ था। अब हम इसको स्पष्ट नहीं कर सकते ऐसा क्यों हो, ये इत्तेफाक या कोइंसिडेंट माना जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 14 मार्च को पाई का मनाया जाता है, 14 मार्च पाई डे मनाया जाता है 1:59 पे। और 14 मार्च को एक जो कि आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका जन्म हुआ था। और 21वीं सदी के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक से स्टीफन हॉकिंग, उनका देहांत हुआ था। ये हुई पूरी बात पाई के मान में। अगर आपको जो चीज ना समझ में आया हो पाई को लेके, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें, उस पर हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।